वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। देखिए आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है लिविंग साइंस क्लास थर्ड। लिविंग साइंस का हम आज चैप्टर नंबर 7 जो है बर्ड्स फूड एंड मोर, ये जो चैप्टर है आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 1 देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए एक ही वीडियो में मैं पूरा चैप्टर नहीं सिखा रही हूँ। एक ही वीडियो में अगर सिखाने की कोशिश की तो आप लोगों को शायद वो समझ में नहीं आ सकता है। मैं थोड़ा डीप में सिखा रही हूँ। ध्यान से चैप्टर को देखना और पढ़ना, ध्यान देके वीडियो सुनना ताकि आप लोगों को ये जो चैप्टर है वो ठीक से समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 बर्ड्स फूड एंड मोर। बर्ड्स का फूड्स और ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्ड्स है उनके बारे में हम जानकारी यहाँ लेंगे। तो देखिए जब भी हम घर के बाहर आते हैं, हमारे आंगन में आते हैं या बालकनी में आते हैं तो हमें कई प्रकार के बर्ड्स हमें बाहर दिखते हैं। कहीं पेड़ पर बैठे हुए हैं, कहीं घर के बाहर अगर हमने कुछ पानी वगैरह रखा तो उन बर्ड्स को कुछ खाने को दिया तो वो बर्ड्स क्या वहाँ हमारे आंगन में आकर पानी पी सकते हैं, खा सकते हैं। तो कई सारे बर्ड्स हमने यहाँ पर देखे। देखिए इसमें मेक अ डिनर टेबल बर्ड बाथ इन योर गार्डन और ऑन योर बालकनी, लॉट्स ऑफ फेदर फ्रेंड्स विल विजिट यू। हमने अगर कहीं पर पानी रखा है तो उस पानी में छोटे छोटे बर्ड्स जो है वो स्पैरो है, ऐसे वगैरह छोटे छोटे बर्ड्स है वो पानी में खेलते हैं, वहाँ वो नहाते भी है। वो पानी जो पानी हमने उन्हें पीने के लिए रखा है या आसपास के पानी जमा हुआ हो उसमें भी बर्ड्स पानी पीने जब आते हैं तो वहाँ पर भी नहाते थे। ऐसे कई सारे बर्ड्स हमने हमारे आजू बाजू में देखे होते हैं। तो इस पिक्चर में देखिए यहाँ कई सारे पिजन्स है, डक है, ऊपर यहाँ जब देखिए यहाँ बर्ड्स का घोंसला है, यहाँ पर पंछियों का घोंसला हम बोलते। किस सुंदर तरीके से ये जो है पंछी का घर है, बर्ड्स का घर है, घोंसला है, कितने अच्छे तरीके से पंछी ने ही बर्ड्स ने ही बनाए हैं। तो किस प्रकार किस टाइप के बर्ड्स है इनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए बर्ड्स लाइक अदर living things need food. Some birds eat flesh while some eat grains, seeds and fruits. कई सारे प्रकार के बर्ड्स होते हैं। कुछ बर्ड्स फ्लेश खाते हैं, कुछ ग्रेन्स खाते हैं, कुछ सीड्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। ऐसे जो बर्ड्स है, बर्ड्स यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच, होल्ड एंड ईट देयर फूड। ये जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी बीक्स में मतलब उनकी जो चोंच रहती है, देखिए उन बीक्स में वो फूड पकड़ते हैं और क्लॉज में वो फूड्स कैच कर सकते हैं। द शेप ऑफ द बर्ड्स बीक एंड इट्स क्लॉज आर स्टेट टू टाइप्स ऑफ फूड इट इट्स। ये जो बर्ड्स होते हैं इनकी जो बीक्स है, इनकी जो क्लोज है, इनकी क्लोज और बर्ड्स की इनकी जो क्लॉज बीक्स होते हैं इससे कई सारे प्रकार के बर्ड्स हमें दिखाई देते हैं। तो काइंड्स ऑफ बर्ड बीक्स हम यहाँ पर देखते हैं। पहले डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक। तो ऐसे जो स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक के जो बर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से बर्ड्स होते हैं। देखिए ईगल्स है, वल्चर है, आउल है और हॉक है। ये जो बर्ड्स है इनकी बीक देखिए किस टाइप्स की है। और ये जो बर्ड्स है वो क्या खाते हैं, फ्लेश खाते हैं, मतलब दूसरे जो एनिमल्स है उनको पकड़कर वो खाते हैं। जैसे कि दे ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक चिक्स, माइस, फ्रॉग्स एंड snakes. They have strong, sharp and hook beaks to tear flesh. इस तरह से जो strong और sharp हुक की तरह बीक जिसकी होती है वो बर्ड्स फ्लेश खाते हैं। आगे है शॉर्ट, हार्ड एंड हनी बीक। अभी किन बर्ड्स की बीक शॉर्ट, हार्ड और हनी बीक्स होती है, हर्नी बीक्स होती है। स्पैरो है, पिजन है, पीकॉक्स एंड फिंचेस हैव शॉर्ट, हार्ड एंड हर्नी बीक्स
टू क्रश ग्रेन्स एंड सीड्स। और इस तरह से शॉर्ट हार्ड और हर्टी बिक्स के जो बर्ड्स होते हैं वो क्या खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं। तो कौन कौन से देखें, स्पैरो, पिजन, पीकॉक और फिंच। आगे है कर्व बिक। अभी कर्व बिक, किन किन बर्ड्स की बिक कर्व रहती है, देखें, द कर्व बीक ऑफ पैराकीट हेल्प इट टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स। दिस कर्व बीक also helps it to climb trees. जिन बर्ड्स की बीक कर्व रहती है वो ज़्यादातर ज़्यादा नट्स, फ्रूट्स, ऐसा उनका फूड रहता है, ऐसा उनका खाना रहता है। स्ट्रॉन्ग एंड चिसेल शेप बीक। स्ट्रॉन्ग एंड चिसेल शेप बीक्स वाले जो बर्ड्स होते हैं वो है, उनमें है वुड पिकर। वुड पिकर हैज ए स्ट्रॉन्ग एंड चिसेल शेप बीक। दिस हेल्प टू टैप द बार्क ऑफ ट्रीज एंड टेक आउट इंसेक्ट। वो जो ये जो वुड पिकर रहता है वो क्या करता है कि जो ट्रीज रहते हैं उनके ट्रीज पर ही वो ट्रीज में ही अपना घर बनाते हैं और उसमें जो इंसेक्ट रहते हैं वो पकड़ कर खाते हैं। इस तरह से स्ट्रॉन्ग एंड चिसेल शेप बीक रहती है वुड कीपर। अगला है ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक जो बर्ड्स होते हैं वो है द ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक ऑफ अ swallow is sticky on the inside. The bird moves round and round in their ear with its beak open. Tiny flying insect get stuck inside. Swallow, देखिए। अगला है लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक, देखिए, लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक वाले बर्ड्स a hope is able to pull out insects from holes in the ground. For this it has a long and slender beak. Slender मतलब थीन रहती है, ऐसे लंबी और थीन बीक रहती है। आगे है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। अभी ब्रॉड भी रहती है और फ्लैट भी बीक रहती है। ऐसे कौन से बर्ड्स है, देखिए, डक है। द ब्रॉड एंड फ्लैट बीक ऑफ डक हैज टाइनी होल्स on the sides. The duck takes in muddy water with insects, worms and water plants. The mud and water flow out through the tiny holes, leaving the plants and insects inside the beak. मड में जो भी इंसेक्ट रहते हैं वो इंसेक्ट को भी पकड़कर वो डक खाते हैं। आगे है फीट एंड क्लॉज। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है फीट एंड क्लॉज। और फीट एंड क्लॉज देखते हैं बर्ड्स के किस तरह से होते हैं, कौन कौन से बर्ड्स के किस तरह से किस प्रकार के क्लॉज रहते हैं। Birds use their claws to catch and eat food, to protect themselves from their enemies and to move about. जो बर्ड्स रहते हैं, बर्ड्स अपना जो खाना होता है, फूड होता है, वो उनके क्लॉज में पकड़कर लाते हैं। और वो कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो पेड़ पर हमेशा बैठे रहते हैं, तो पेड़ की जो डाली रहती है, मतलब ब्रांचेस रहती है, उन ब्रांचेस को किस तरह से पकड़ कर रख सकते हैं और किस तरह से अपना खाना भी कैच कर सकते हैं। अभी पहला है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं उनकी जो क्लॉज होती है वो किस तरह से रहती है, देखिए। सम फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक हॉक्स एंड ईगल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज आर कॉल्ड टैलन्स। क्या उनकी जो क्लॉज रहती है वो किस तरह से रहते हैं, उनके पैर किस तरह से रहते हैं, मतलब ये जो है आगे 3 और पीछे 1, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प उनकी क्लॉज रहती है। दिस हेल्प देम कैच लू प्रे लाइक टॉर्ट्स, रैट्स एंड स्मॉल बर्ड्स। वो इस तरह से वो अपने हाथ में या अपने पैर में इस तरह से वो पकड़ कर ला सकते हैं उनका खाना, जैसे कि रैट हो, स्मॉल बर्ड्स हो या स्नेक हो, कुछ भी हो, वो अपने पैर में पकड़ कर लाते हैं। आगे है पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स लाइक स्पैरोज, मैनाज एंड क्रोज हैव 3 toes इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। ये जो पर्चिंग बर्ड्स रहते हैं उनके टोज किस तरह से रहते हैं, 3 toes आगे और 1 toes पीछे।
फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से? स्पैरोज, मैनाज एंड क्रोज. दिस टाइप्स ऑफ feet help the birds to hold on to branch. They can even sleep while they pitch. नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड्स. स्क्रैचिंग बर्ड्स के क्लोज किस तरह से रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हेन्स है. हेन स्क्रैच एंड डीग द ग्राउंड. मतलब डीग द ग्राउंड मतलब वो क्या करते हैं? मतलब ऐसे जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? खड्डा खोदते हैं और उनमें से इंसेक्ट को निकाल कर खाते हैं. जैसे कि है हेन है. dig the ground to bring out insect and bury its seeds. They have strong legs with 3 toes in front and 1 toes at the back. These toes have sharp, hard claws to help them dig. Next है climbing birds. Birds like woodpeckers and parakeets have 2 toes which point upwards and 2 which points downwards. ये जो woodpecker जैसे birds होते हैं उनके 2 toes आगे रहते हैं, 2 toes पीछे रहते हैं, क्योंकि वो these toes help to climb trees and to climb on them. वो पेड़ पर चढ़ते हैं. पेड़ को पकड़ने के लिए 2 toes आगे और 2 toes पीछे उनके रहते हैं. आगे है स्विमिंग बर्ड्स. अभी स्विमिंग बर्ड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल डक है, उनके जो क्लोज किस तरह से होते हैं? वाटर बर्ड्स हैव वेब फीट. उनके वेब फीट रहते हैं. दे हैव 3 toes इन फ्रंट एंड 1 toes एट बैक. यहाँ पर 3 toes आगे रहते हैं, 1 toes पीछे रहते हैं. लेकिन उनकी जो 3 toes है आगे के फ्रंट के वो ज्वाइंट बाय स्किन से ज्वाइंट होते हैं ताकि पानी पीछे ढकल सके, पानी पीछे कर सके और वो डक आगे आगे जा सके. दिस स्किन हेल्प अस टू पुश वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग. पानी को पुश कर सके इसलिए. और लास्ट है वेडिंग बर्ड्स. अभी वेडिंग बर्ड्स कौन कौन से है? बर्ड्स लाइक क्रेन्स एंड हेरॉन्स आर लॉन्ग लेग. क्रेन जो बर्ड्स होता है वो उसके लेग्स किस तरह से लॉन्ग रहते ताकि वो पानी में खड़ा रहता है. स्प्रेड आउट टोज. दे कैन वेट थ्रू मडी वाटर विदाउट गेटिंग वेट. वो बहुत देर तक वो उस मडी वाटर में खड़ा रहता है एक पैर पे. तो आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट देखे हैं. जैसे कि पहला है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिग्स, और सेकंड है फीट एंड क्लोज. तो आई होप आप लोगों के समझ में ये वीडियो आया होगा. जो चैप्टर है इस जो मैंने यहाँ पर सिखाए हैं, ये 2 ही पॉइंट यहाँ पर सिखाए, 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे. अगर इसमें कुछ डिफिकल्टी लगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके वो या ऐसे कुछ भी डिफिकल्टी आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं. तो पार्ट 1 है इस लेसन का. पार्ट 2 में इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी. तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.